अस्सलामुअलैकुम। 3D होम स्ट्रक्चर चैनल की जानिब से तमाम दोस्तों को खुशामदीद। नाज़रीन, हम इससे पहले मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे जिनमें 3D हाउस एक्सटीरियर था। घर जो है वो बाहर से कैसे नज़र आता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इससे पहले जो हमारा प्रोजेक्ट था वो कुछ इस तरह का चल रहा था और अब की बारी हमने ये सोचा है कि इंटीरियर पे भी काम करें। तो एक प्रोजेक्ट हमारे सामने है जिसमें हम आपके सामने एक कॉन्फ्रेंस रूम डिज़ाइन करेंगे। तो जिसकी पैमाइश हमारे सामने है, उसको डिज़ाइन करने के बाद उसकी एक एक चीज़ को मॉडल करेंगे आपके सामने और फिर उसके अंदर जो जो फर्दर चीज़ें उसमें डलती हैं 3D के हवाले से करके फाइनल पूरा एक प्रोजेक्ट आपके सामने स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मॉडलिंग हमेशा ऑटोकैड में करते हैं और उसकी फिर जो 3D एक्सट्रूजन है और डेंटिंग पेंटिंग सारी की सारी 3D मैक्स सॉफ्टवेयर के अंदर जाके करते हैं। तो आज भी हम अपने प्रोजेक्ट को उसकी जो 2D है वो ऑटोकैड के अंदर डिज़ाइन करेंगे और फिर 2D प्लान को बाद में ले जाके 3D मैक्स सॉफ्टवेयर में फिर आगे काम करेंगे। तो ये आज जैसा कि हमारे सामने ये खाली स्क्रीन है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की, इसके अंदर हम डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। तो बेसिकली आज हम एक कॉन्फ्रेंस रूम बनाएंगे। तो आज हमारे सामने एक कॉन्फ्रेंस रूम है जिसकी लेंथ है 50 फुट और उसकी जो विड्थ है वो है 30 फुट। ये आपके सामने स्टेप बाय स्टेप मैं इसको डिज़ाइन करूंगा, आपने गौर से देखना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट जो मतलूबा चीज़ें हमारे काम की हैं हम सिर्फ उन पे रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से ऑटोकैड में सबसे पहले सेटिंग करना होती है। अब कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे UN, फिर इंटर। अच्छा, ये मैंने इंटर की दबाई, दोबारा मैं दबाता हूँ UN। कीबोर्ड से मैंने कोई कमांड नहीं दबाई हुई थी, सिर्फ UN दबाया अपने कीबोर्ड से और उसके बाद मैं इंटर का बटन दबाऊं, नम पैड के अंदर जो इंटर वाला छोटा सा बटन है उसको दबाऊं या फिर मैं अपने कीबोर्ड से स्पेस बार को प्रेस करूं, तो ये तीनों बटन इंटर ही का काम करेंगे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में। तो मैं ये स्पेस बार भी प्रेस कर रहा हूं तो फिर भी वही चीज खुली, यानी इंटर का काम किया इसने। अमूमन जो है ये सेटिंग ये डेसिमल पे होती है, तो जब हम मिलीमीटर में काम करेंगे तो डेसिमल में काम कर रहे होंगे और इसी तरह मुख्तलिफ इसके जो है यूनिट हैं। तो यहाँ पर हम इंजीनियरिंग में फुटों और इंचीज में अगर हमने काम करना है तो हमें इंजीनियरिंग यूनिट को सिलेक्ट करना होगा। इसको कर लेने के बाद नीचे आइए, ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलिए, इसमें आके आप यहाँ से जो हम इनपुट कमांड टाइप करेंगे, ये फुट है, ये उसके बाद इंचेस को शो कर रहा है, इंचेस के बाद ये पॉइंट यानी पॉइंट है, पॉइंट के फिर आगे फर्दर उसके सेल हैं, पॉइंट के सेल बने पड़े हैं जिसमें 4 आप यहाँ से ले लीजिए। उसके बाद आ जाइए नीचे की तरफ, तो इधर से आने के बाद आपने इंचेस में इसको सिलेक्ट करना है कि आपका जो मिनिमम यूनिट जो होगा वो आपका इंचेस के अंदर होगा। फिर नीचे आइए, यहाँ से इसको भले इंटरनेशनल कर लीजिए, कोई इसका खास इतना फर्क नहीं पड़ता। फिर आइए एंगल में, इसको ना छेड़िए, इसको भी नहीं छेड़ना आपने और यहाँ से ओके कर देना है। ये हमारी हो गई इनपुट सेटिंग। जो हम कोई कमांड प्रेस करेंगे, ऑटोकैड को कैसे बताएंगे कि हम किस यूनिट में काम करना चाहते हैं और कितना जो है हम उसको किस हिसाब से लेके चलना चाहते हैं। तो ये हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से जरूरी सेटिंग थी। अभी ये सेटिंग पूरी नहीं हुई, इसके बाद हम चलेंगे आउटपुट वाली सेटिंग में, यानी कि जो चीज हम देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे जब एक लाइन लगी थी ऑटोकैड में, सिंपल आपके सामने वैसे एक लाइन लगा रहा हूँ, इस लाइन को मैं देखना चाहता हूँ कि ये लाइन कितनी बड़ी लगी है, ये यानी कितने फुट है, कितने इंच है। तो उसके लिए मैं ऐसे कीबोर्ड से प्रेस करके इसकी सेटिंग के थ्रू ये देखूंगा। तो ये देखिए 168 फीट और 3 इंच लगा हुआ है। तो ये यहाँ पर मुख्तलिफ यानी एनीवन कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे डेसिमल फॉर्म होती तो कुछ और लिखा हुआ था, मिलीमीटर भी हो सकते थे, ये सेंटीमीटर भी हो सकते थे। तो ये हम इसको कैसे डिफाइन करवाएंगे, इसको कहते हैं आउटपुट सेटिंग। आउटपुट वाली सेटिंग को हम कीबोर्ड से सिंपल हमने प्रेस करना है डी इंटर, यानी डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, ये आपके सामने खुल जाएगा। मेरे पास पहले से कुछ प्रीसेट हुए इसके पड़े हुए थे, स्टाइल वगैरह मैंने सेव कर रखे हैं। आपके सामने बोथ भी हुआ तो ये 1-2 यहाँ पर आ रहे होंगे, तो आपने इस चीज़ को देख के परेशान नहीं होना। सिंपल इधर जाना है, यहाँ से न्यू पे क्लिक करना है। इधर ये आपसे कोई भी एनिमल नाम पूछेगा, कोई भी नाम इसको दे दें, मिसाल के तौर पे 1 2 3 कर देते हम इसे और कंटिन्यू। फिर इसके बाद हम जाएंगे लाइन में, प्राइमरी यूनिट सबसे पहले वो जो चीज़ हम देख रहे थे चंद फीट और चंद इंच, हमें थोड़ी देर पहले जो हम चीज़ देख रहे थे वो इस सेटिंग के साथ ताल्लुक रखती है। यहाँ से आप कर लें आर्किटेक्चरल, इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट खोल के आप कर दें 1/8। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 इंच के अंदर 8 सूत्र होते हैं, ठीक है जी। 8 हिस्सों में 1 इंच को हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, तो ये उसके 1 इंच के फर्दर 8वें हिस्से को शो कर रहा है। टेक्स्ट में आइए,
टेक्स्ट में आने के बाद ये छोटा सा बॉक्स है, ब्राउज कीजिए इसे। इधर से कोई मर्जी का अपनी फ़ॉन्ट ले लें, मैं एरियल रखता हूँ ज़्यादातर, आप एरियल ले लीजिए। उसके बाद यहाँ आके इसकी सेटिंग को आप 5 से लेके 7 तक, 5 या 7 कोई भी रख लें आप, यानी इंचेस में हमारी जो राइटिंग है वो कितने इंच में शो हो रही हो। ये ऑटोकैड में अच्छी बात है कि वो आपके जो फ़ॉन्ट हैं उनको भी लंबाई चौड़ाई को जाहिर कर देता है कि ये इतनी बड़ी राइटिंग आपकी होगी। यहाँ पे जाके आप 5 कर लें भले, जैसा कि मैंने ये 5 किया। यहाँ से इंच का साइन डाल दें, सेट करंट, ओके, क्लोज, बाहर निकल आए। ये हॉरिजॉन्टल कोई भी एनिमल, आपने इसको अलाइन विद डायमेंशन लाइन कर देना है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करने से ये हॉरिजॉन्टल ही है, जो राइटिंग जहाँ पे है वो हॉरिजॉन्टल शो होगी। लेकिन अलाइन विद डायमेंशन लाइन के साथ आप करेंगे तो वो जहाँ जहाँ लाइन जा रही है, जिस सिमत में लाइन है, डायमेंशन लाइन है, वहाँ वहाँ वो शो होगी। इधर आइए, इसको आके यहाँ से सेंटर्ड कर दीजिए, निचले को भी सेंटर्ड कर दीजिए। इसका क्या फ़ायदा है, ये देखिए अबव था तो इस लाइन के ये ऊपर था, सेंटर्ड किया है तो हमेशा ये दरमियान में शो होगा। इसी तरीके से आप आएगी सिंबल एंड एरोज पे, यहाँ पे आके मैं ये लिया करता हूँ स्टाइल, तो आप ये रख लीजिए। यहाँ से 3 इंच मैं रखता हूँ, आप भी 3 इंच रखना चाहें तो रख सकते हैं, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। जो एरो आ रहा है ना, छोटा सा ये एरो होता है, ये इसको शो करता है। पीछे लाइन में वापस आइए और यहाँ आने के बाद ये देखिए, अगर ये आपका चेक हुआ है तो इसको आप अनचेक कर लीजिए। तो मेरा ख्याल है ज़रूरी सेटिंग हमारी पूरी हो चुकी, किसी मज़ीद सेटिंग को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके कर लें, ओके कर लें और सेट करंट कर लें। उसी चीज़ को 1 2 3 पे ये क्लिक रखा हुआ हमने, और यहाँ से आप सेट करंट कर लें। यहाँ से क्लोज करके बाहर आ जाएं। अब फ़र्क देखिएगा, पहले ये लाइन शो नहीं हो रही थी यहाँ पे, अभी ये शो हो रही है। ठीक है जी, अब ये सूत्रों में ज़ाहिर करेगा, यानी 2 इंच और 7 हिस्से। इसके बाद आइए जी व्यू में। हाँ जी, एक और चीज़ है, आप ये देख सकते हैं ये ग्रीन लाइन जहाँ के ख़त्म हो रही है और रेड लाइन दोनों आके मिल रही हैं, इसको कहते हैं ओरिजिन पॉइंट है छोटा सा। ठीक है जी, इस ओरिजिन पॉइंट पे हमेशा ये वाला आइकन अगर है तो आप इसको उठाकर साइड पे लाना चाहिए, आपको तंग करेगा बार बार। तो आपके पास अगर ये शो हो रहा है यहाँ पे, तो सिंपल जाइए इधर से व्यू में जाने के बाद डिस्प्ले UCS आइकन इसका नाम है, इसके यहाँ जाके आप इस ओरिजिन को, मेरे पास अनचेक्ड है, आप यानी अगर आपके पास ये चेक हुआ है तो आपने अनचेक ही रखना है, जैसे मैंने रखा हुआ है अभी। लेकिन एक दफ़ा चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे है। ये क्लिक किया, देखिए ये ओरिजिन जो पॉइंट है, ये जहाँ भी हम काम करेंगे हमारे साथ साथ चलेगा, और इससे थोड़ी सी परेशानी होती है। जैसे मैंने ऐसी गलती से क्लिक कर दिया तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, तो काम करने में दुश्वारी होगी। उस दिक्कत से बचने के लिए हम दोबारा व्यू में गए, डिस्प्ले UCS आइकन अनचेक कर दें, जहाँ भी जाएंगे ये साइड ही पे रहेगा, कोने में आपको तंग नहीं करेगा। अच्छा, एक और चीज़ है उसके बाद कि आप अपने कीबोर्ड से F7 की प्रेस करेंगे तो ये जो ग्रिड लाइनें शो हो रही हैं ये हाइड और अनहाइड हो जाएंगी। देखें, ग्रिड लाइन ऑफ, ग्रिड लाइन ऑन। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको रख के काम करना चाहूँ तो आप ऑन कर लीजिए, वरना इसको ऑफ रखना बेहतर है। मैं इसे ऑफ ही रखा करता हूँ। तो नाजरीन, किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले जो सेटिंग की जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, और हमने अपनी ज़रूरी सेटिंग इस प्रोजेक्ट के हवाले से कंप्लीट कर ली है। तो नाजरीन, हमारी सेटिंग पूरी हो जाने के बाद हम वक्त ज़ाया किए बिना अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल कमांड लगानी है, जिस कमांड के साथ हम एक चौकोर शेप बनाएंगे। तो कीबोर्ड से प्रेस कीजिए REC और इंटर कर दीजिए। अब ये कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, आपका पहला पॉइंट कौन सा होगा। तो हम इसको एहतियातन यहाँ पे क्लिक करते हैं, और दूसरा क्लिक अगर हम कर देंगे तो फिर हम इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते इसको। तो उस दिक्कत से बचने के लिए हम पहले से जो है ना इसको कंट्रोल करके चलेंगे। हमारे कॉन्फ्रेंस रूम की जो विड्थ थी वो 30 फुट थी। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमने इस सीमत में जाना है। ऑटोकैड सबसे पहले x की वैल्यू को लिया करता है, जैसा कि आप इस आइकन के साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे x और y की वैल्यू है। जैसा कि सबसे पहले ऑटोकैड इस सीमत की डायमेंशन को लेगा, फिर इसको लेगा। ठीक है जी, तो इस सीमत में हमारी विड्थ आ रही है, तो पहले हम अपनी विड्थ को लिखेंगे। REC दोबारा दबाया, और एक क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से कोई की दबाए बगैर, और माउस को जो हमने एक क्लिक कर लेने के बाद वैसे छोड़ा हुआ है, कोई क्लिक हमने कीबोर्ड से यानी माउस से नहीं, माउस का बटन हमने आज़ाद छोड़ा हुआ है इस टाइम। तो कीबोर्ड से दबाइए 30 और फीट यहाँ से दबाइए
फीट का साइन जो है ये एल के बाद कॉलन वाला बटन है, उसके साथ जो डबल कामे वाला बटन है उसको आप सिंगल एक दफ़ा दबाएंगे तो कीबोर्ड से आपका फुट को वो लिखेगा। अगर आप उसी को शिफ्ट पकड़ के वही वाला बटन कामे वाला दबाते हैं तो ये डबल कामा खुद ही लग जाएगा, तो ये इंच को जाहिर करता है। तो कभी भी आपने गलती नहीं करनी इंच लगाने के लिए कि 2 दफ़ा आप इसको दबा दें तो ये कमांड किसी उसमें यानी कंसीडर नहीं की जाएगी। तो आप इसको वापस कीजिए और एक दफ़ा उस बटन को दबाएं तो ये फीट को जाहिर करेगा। ये जाहिर कर लेने के बाद आपने इंटर नहीं करना, बल्कि एम और उसके साथ वाला जो बटन होता है कामा, कीबोर्ड से सिंपल एक दफ़ा उसको प्रेस कर लीजिए। 30 वाली जो आपकी वैल्यू है वो लॉक्ड हो चुकी है। अब 30 जो है 30 से ये आगे पीछे नहीं होगा। तो अब कह रहा है कि आप अपनी वाई की वैल्यू बताइए, यानी लंबाई बताइए। तो लंबाई हमारी 50 थी, तो कीबोर्ड से हम 50 लिखने के बाद सिंपल वही फिट वाला साइन डालते हैं और एंटर कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप हमारा कॉन्फ्रेंस रूम तैयार है, यानी उसका इंटरनली जो चीज़ हमें चाहिए थी वो तैयार हो चुकी है। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसको उठा के हम इसके सेंटर पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट पे ले आएँ। एम यानी अब हम इसको मूव करना चाहते हैं तो आसान सा है, कीबोर्ड से कोई अभी की नहीं प्रेस की हुई, और की ऑटोकैड को कीज से आज़ाद करने के लिए एस्केप का बटन दबा दें 2 दफ़ा तो सारी कीज़ जो हैं वो आज़ाद हो जाएंगी। तो अब ये आज़ाद है बिल्कुल, कोई की नहीं दबी हुई, कोई इसको कमांड नहीं मिली हुई। तो कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे एम, इंटर, और इस पर क्लिक करेंगे माउस से एक, और फिर साइड पे लाके राइट क्लिक एक साइड पे कर देंगे माउस का। अब ये कह रहा है हमें स्पेसिफाई करें बेस पॉइंट कौन सा है जहाँ से आपने इसको उठाना है। अब ये बेस पॉइंट जो है जी, मैंने इस पे ला के सिर्फ छोड़ा है तो इसने खुद ही बेस पॉइंट ये वाला जाहिर कर दिया है। ये ऑटोकैड के 2020, 19 वगैरह के जो लेटेस्ट वर्जन है उनके अंदर ये सेंटर पॉइंट खुद ही शो कर देता है। अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, इस सेंटर पॉइंट से एक लाइन ऐसे ही, यानी बगैर माउस और कीबोर्ड को दबाए, इसको माउस को सिर्फ कर्सर को यहाँ पे लाएंगे तो ऐसे ये शो करेगा। फिर एक यहाँ से इधर ला के छोड़ेंगे, शो करेगा। इसके साथ चलते हैं तो इधर से आप सेंटर में आएंगे तो खुद ही सेंटर को पकड़ लेगा। तो ये कहाँ से ऑन होते हैं, एस्केप दबा के हम वापस जाते हैं, यहाँ जाइए स्नैप मोड में, इस पर राइट क्लिक कीजिए, स्नैप सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जा लेने के बाद ऑब्जेक्ट स्नैप में जाएं, यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर दें, और 3D स्नैप में जाएं, यहाँ से भी सिलेक्ट ऑल कर दें, ओके। अगर आप इनको सिलेक्ट ऑल नहीं करेंगे तो जैसे मैंने मूव करने के लिए मूव एम की दबा के इस पे लेकर आया था, और जब मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये ग्रीन वाला आइकन शो नहीं होगा, ना कॉर्नर से पकड़ेगा, ना ये लाइनें शो होनी है ग्रीन वाली, रेफरेंस लाइनें जिनको कहा जाता है, तो काम करने में दुश्वारी होगी। ये रेफरेंस बतौर सहूलत के हमारे लिए डाली गई हैं, तो इनको ऑन रखना ज़रूरी है। और आप चाहते हैं कि मैं इनको कभी कभी काम करने के दौरान ये चीज़ें हमें ऑफ करना पड़ जाती हैं, शॉर्टकट की इसकी F3 है। कीबोर्ड से आप F3 प्रेस करेंगे, देखिए तो सारी स्नैप जितनी होंगी वो सारी की सारी खुद ही ऑफ हो जाएंगी। F3 दबाया, ऑफ कर लेने के बाद जाके मूव करता हूँ तो मैं इसको पॉइंट देता हूँ तो ये पॉइंट पकड़ेगा नहीं, रेफरेंस के तौर पे किसी पॉइंट को नहीं लेगा क्योंकि ये पीछे से ऑफ हो चुका है। यहीं से खड़े खड़े हम यहीं पे F3 दबा देते हैं, देखिए ये आइकन हाईलाइट हो गया। F3 दबा के इसको हाईलाइट किया हमने, अब ले जाएंगे तो इसको पकड़ लेगा। माउस से हमने ये बटन दबाया, कर्सर दबा के इसको सेंटर में लेकर आए। अब हम चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल इसके ग्रिड के यानी सेंटर में आके रहे, तो कीबोर्ड से F9 की प्रेस करें। ये देखें जी, ये फर्क नजर आ रहा है आपको। ये ऑन करने के बाद बिल्कुल सेंटर पॉइंट इसका नहीं ले रहा। ये क्यों नहीं ले रहा, इसको हम पहले ले जाके यहाँ पे रखते हैं और फिर हम जाके इसकी सेटिंग को देखते हैं। तो देखिए नाज़रीन, इसको हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं, एम की दबा के इसके सेंटर पॉइंट को लिया, ले लेने के बाद जूम इन कर लेने के बाद ये देखिए इसका स्नैप ऑन हुआ पड़ा। ये F9 हमने दबाया था, देखिए कीबोर्ड से F9 ऑफ। अभी देखिए ये स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहा, ग्राफ के तौर पे नहीं चल रहा, ये अभी इस तरह चल रहा है। यहाँ पे लाके छोड़ दिया, ओरिजिन पॉइंट को इसने पकड़ लिया था, ये खुद ही सेंटर पॉइंट यानी इसका सेंटर इस ड्राइंग के सेंटर के साथ मैच कर गया। अब हम इसकी दीवारें बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं दीवार होती 9 इंच है, बमुश्किल कहीं पे 10 इंच होती है, हमारे यहाँ स्टैंडर्ड 9 इंच है।
कीबोर्ड से ऑफसेट की दबाएं। ऑफसेट कमांड हमें चाहिए ओ दबाएंगे कीबोर्ड से। जैसा कि कोई कमांड अभी नहीं दबी हुई, मैं कीबोर्ड से ओ प्रेस करता हूं तो ये ऑफसेट आपके सामने आ गया। क्लिक करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ओ इंटर भी कर सकते हैं, तो कमांड खुद ही सिलेक्ट हो जाएगी। मैंने कोई माउस से बटन वगैरह नहीं दबाया। अब ये कह रहा है कि मुझे ये बताइए कि मैंने कितना ऑफसेट करना है, तो हम इसे कीबोर्ड से 9 दबाएंगे। 9 दबा के अगर हम इंटर भी कर दें, इसका मतलब है 9 इंच, क्योंकि हमने अपने यूनिट सेटिंग में जाके यहाँ पे इंच रखा हुआ है, तो जब भी हम इसको कोई भी यूनिट साथ नहीं डालेंगे तो इसको इंच ही लेगा। तो अब दोबारा हम ऑफसेट दबाते हैं, इंटर करते हैं और कीबोर्ड से 9 दबाया, और ये वाला साइन डालें या ना डालें बात एक ही है, बल्कि हम यहाँ पे फिलहाल डाल रहे हैं। ओके कर दिया। फिर यहाँ जाके एक क्लिक किया माउस का, अंदर की तरफ करेंगे तो ये अंदर ऑफसेट करेगा 9 इंच की दीवार। हमें बाहर की तरफ चाहिए, यानी हमें तैयार जो है वो 50 बाई 30 का चाहिए, तो उस सिलसिले में फिर हमें दीवार ज़ाहिर बात है बाहर को बनाना होगी, तो इसलिए हम बाहर की तरफ रख के इसको अभी क्लिक कर रहे हैं यहाँ माउस का लेफ्ट की बटन से। ये हमारी दीवार तैयार हो चुकी। कीबोर्ड से F7 दबाइए, नीचे ग्रिड लाइनें जो लगी थी वो ऑफ हो चुकी, जो एज अ सहूलियत के लिए डाली जाती हैं। दीवारें बन जाने के बाद हम सबसे पहले इसका दरवाजा देंगे, और दरवाजा हम 42 इंच का देंगे। माउस व्हील के साथ हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये जूम इन हमने कर लिया। कीबोर्ड से हम दोबारा ऑफसेट प्रेस करेंगे। ऑफसेट कमांड देने के बाद चेंज कर लेते हैं यहाँ से इंटर। अभी हम चेंज ऑफसेट चाहिए, तो ये सारे को ले रहा है, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ ये लाइन ले, तो इसके लिए मुझे इस रेक्टेंगल को तोड़ना होगा। तो उसके लिए मुझे एक्सप्लोड कमांड चाहिए। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से एक्स दबाता हूँ। एक्सप्लोड कमांड आ गई, क्लिक किया इसको। फिर दोबारा एक दफा एक्सप्लोड का तजर्बा इस पे करते हैं। सिलेक्ट किया, एक्स दबा के डायरेक्ट इंटर भी कर दें तो उसका शॉर्टकट एक्सप्लोड का एक्स ही है। एक्स दबा यानी एक्सप्लोड कर लेने के बाद, यानी तोड़ देने के बाद ऑफसेट किया, इसको हम चेंज यहाँ से आगे कर लिया। फिर ऑफसेट करते हैं हम 42 इंच, यानी 42 इंच का हम दरवाजा देना चाहते हैं। हमने 42 इंच का दे दें ऑफसेट, या 5 फीट का दे दें, दोनों सूरतें चल सकती हैं। फिर हम चाह रहे हैं दरवाजा हमने यहाँ पे बनाना है, इस एरिया में बनाना है, यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को हमने एक्सटेंड करना होगा। एक्सटेंड करने के लिए, नहीं बढ़ाने के लिए, यानी इस पे लेफ्ट क्लिक करें। सिलेक्ट करने के बाद इस पॉइंट पे जाएं, इसको क्लिक करके आप खींचेंगे नीचे की तरफ। अब देखें ये दाएं बाएं जा रहा है, तो हम F8 की दबाएंगे तो ये सीधा ऊपर नीचे ही आएगा। F8 की का काम होता है आर्थो ऑन आर्थो ऑफ, आर्थो ऑन आर्थो ऑफ। आर्थो ऑन करके हम इसको नीचे करेंगे। और दूसरा तरीका इसका ये है कि एक्सटेंड कर लें हम। एक्सटेंड नाम से ही ज़ाहिर है, तो ऑटोकैड में कमांड का नाम भी एक्सटेंड ही है। एक्सटेंड कमांड के लिए EX प्रेस किया जाता है, इसका शॉर्टकट है EX। इंटर करेंगे, ये कहेगा कि मुझे पहले ये बताइए कि किस पॉइंट तक मैंने एक्सटेंड करना है। उन पॉइंट को सिलेक्ट करें, यानी उन लाइनों को, चीज़ों को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट कर लेने के बाद इंटर दबाया। अब कह रहा है किसको करना है, मैंने इस पे से जाकर रखा है, मैंने इंटर किया तो ये नीचे ले आया। एक तरीका ये था। वापस करता हूँ, EX प्रेस करके डबल इंटर करें और इसको क्लिक करें तो भी ये दूसरा तरीका है इसको एक्सटेंड करने का। अब ये चीज़ बढ़ गई है, मैंने इसको काटना है। एक चीज़ मैंने ये काटनी है यहाँ से। ये काटने के लिए मुझे ट्रिम कमांड इस्तेमाल करना होगी। TRIM लिख कर इंटर कर दें या TR लिख दें। तो कटाई करने के लिए हमें इंटर दबा दिया, हमने कमांड को ले लिया और इसको पकड़ा, इसको पकड़ा। इंटर करके इस पे जाएंगे तो, यानी हमने ये इसलिए लाइन पकड़ी थी कि इस तक काटना है हमें, लेकिन हमें हर दफ़ा ये काम, यानी इस दिक्कत से बचने के लिए TR डबल इंटर, यानी पहले हमने सिंगल इंटर किया था, अगर हम डबल इंटर करेंगे TR डबल इंटर, तो जिस पे रखेंगे वो उसको कोई भी लाइन कहीं से भी काट रही है, जैसे कि यहाँ तक काट रही है इसको, तो ये इधर जाके इस पे जाके रखेंगे, इसको काट देगी, इसको जाकर रखेंगे, इसको काट देगी। हमें ये भी काटनी है, ये बड़े वाली लाइन भी काटनी है, ये भी काटनी है, ये भी काटनी है और ये भी काटनी है। और कीबोर्ड से इंटर दबा दें तो हमारा 5 फुट का दरवाज़ा बन चुका है। अब हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा एक दरवाज़ा यहाँ साइड पे भी है, तो हम यहाँ से ऑफसेट लेते हैं, चेंज, इसको क्लिक करते हैं नीचे, फिर ऑफसेट लेते हैं 30 इंच छोटा दरवाज़ा होता है। फिर EX कमांड एक्सटेंड करेंगे, इसको यहाँ तक ले आया। फिर हम TR ट्रिम कमांड सिलेक्ट करने के बाद, डबल इंटर करने के बाद 1 2 3 4 ऐसे कर देंगे, तो ये हमारा दूसरा दरवाज़ा भी बन चुका है। तो नाज़रीन, आप जानते हैं इतने बड़े बड़े जो हॉल होते हैं उनके दरमियान में लाजमन बीम वगैरह आते हैं और उनकी दीवारों में कॉलम्स भी दिए होते हैं। तो कई मरतबा कॉलम जो होते हैं, यानी बड़े स्ट्रक्चर को 30 फुट का जो स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर है, तो इसका जो लेंटर है वो बैठने का डर होता है। तो उस सिलसिले में लोग क्या करते हैं कि दरमियान में छोटे छोटे बीम दे देते हैं ताकि लेंटर जो है वो बैठे नहीं। बीम की भी कई किस्में होती हैं, जिसमें एक किस्म कंसीड बीम है जो लेंटर के अंदर ही चलता है, तो वो हमें डिस्टर्ब नहीं करता, वो हमें पता भी नहीं चलता कि बीम कहाँ पे है। लेकिन एक गर्डर बीम है जो जिसको हम लटक बीम कहते हैं, जो लटका हुआ होता है नीचे,
ऐसे ऐसी जगहों पे जैसे ब्रिज के नीचे आपने देखा होगा कि लटक बीम गर्डर बीम जा रहे होते हैं, तो ऐसे बड़े छत वाले स्ट्रक्चर को उठाने के लिए भी गर्डर बीम देने पड़ते हैं। तो वो देने के लिए अक्सर औकात जो है वो इन दीवारों से हमें कॉलम भी उठाने पड़ते हैं। तो ये तो एक ज़रूरी चीज़ है कॉलम का होना, लेकिन बाज़ मरतबा लेंटर के फैलाव ज़्यादा होने की वजह से हमें बड़े कॉलम देना पड़ जाते हैं, तो वो कॉलम दीवारों से अक्सर बाहर निकल आते हैं। अगर हम चाहें तो बगैर उसके भी कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है, अगर ऐसा भी कोई काम आ जाए तो वो भी इसमें हम देख लेंगे। फिर हम उसी को ऐसी खूबसूरती दे देंगे 3D में जाके कि वो एक डिज़ाइन बन जाएगा, वो कॉलम बाहर को निकला हुआ बुरा भी नहीं लगेगा। तो एहतियातन हम इसको यहाँ पर 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। 3 कॉलम यहाँ पर देने हैं, तो उस सिलसिले में हमें इसको तकसीम करना होगा। तकसीम करने का एक तरीका कार तो ये है, सिंपल L की प्रेस करें लाइन के लिए। देखिए लाइन का मुखाफफ L है, यहाँ से फिर इसको एंटर दबाएं, L की लाइन कमांड आपकी सिलेक्टेड है। इसको सेंटर में लेकर आएं और कीबोर्ड से F8 प्रेस है, ऑर्थो ऑफ कर लिए। अभी मैंने फिर दोबारा प्रेस करके ऑर्थो ऑन कर लिए। ये अनचेक्ड हो ना, जब हाईलाइट ना हुई हुई हो तो इसका मतलब है ये F8 की प्रेस नहीं हुई हुई। अभी F8 की प्रेस नहीं है, तो दोबारा F8 की प्रेस करूंगा तो ये लाइन को या सीधा लेगा या ऊपर नीचे या दाएं बाएं 4 सिमत में इसने इसको घुमाना है। इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम एंगल इसके बढ़ा कम भी सकते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पर एक क्लिक कर लेते हैं, फिर यहीं से एक लाइन चलाते चलाते हम यहाँ तक ले आते हैं। ये 2 हिस्से बन गए जी। अब एक और लाइन लेके हम इधर से यहाँ पर ला के ख़त्म करते हैं, और इसी लाइन को हम चाह रहे हैं कि ये चीज़ हमारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिरर हो जाए। जिस भी चीज़ को मिरर करना हो तो उसको सिलेक्ट कर लें। हम इसे मिरर करना चाह रहे हैं, कीबोर्ड से प्रेस करें MI, मिरर कमांड का शॉर्टकट है, देखिए जी। एंटर प्रेस करें और इसको वो पॉइंट दें, किस पॉइंट के बाद ये मिरर हो। हमें ये वाला पॉइंट चाहिए। अब ये पूछ रहा है कि हम सीध में करना है, कैसे करना है। यूँ करेंगे, इसको सीधा करना चाह रहे हैं तो दोबारा हम कीबोर्ड से F8 की प्रेस करके ऑर्थो ऑन कर लेंगे, तो ये सीधा जो है वो मिरर होगा। यानी जितनी पैमाइश आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की 12 फुट चेंज, इतनी पैमाइश इसने ये भी कर दिया, हमारा काम आसान कर दिया। तो हमें ये मिल गए हैं जी 3 पॉइंट, ये 1 2 3। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको डिवाइड करें। तो डिवाइड से जाहिर है कीबोर्ड से प्रेस करें DIV, डिवाइड कमांड सेलेक्ट कर लें और इस पे ले जाके इसको एक दफ़ा क्लिक किया, फिर छोड़ दिया। अब कह रहा है एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, यानी कितने आपने इसको हिस्सों में डिवाइड करना है। मैं यहाँ पे बिलफर्ज 4 लिख के एंटर कर देता हूँ, तो ये 3 पॉइंट मुझे दे देगा। इसका मतलब है कि 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। वही चीज़ 12 फुट जो हमारा पहले आ रहा था ना, 12 फुट और चेंज, अब भी उतना ही हिस्सों में इसने डिवाइड कर दिया। हमारा कॉलम बिलफर्ज दीवार से 4 5 या 6 इंच बाहर हो सकता है, तो हम इसको 6 इंच बाहर कर लेते हैं दीवार से, यानी ऑफसेट लेके 6 इंच, ये ऑफसेट लेके बाहर आ गए। अब यहाँ से यहाँ तक इधर भी 1 फुट है, या सॉरी 9 इंच यहाँ पे कर लें, टोटल ये 18 इंच है बिलफर्ज। तो ऑफसेट 9 इंच, आधा इधर और आधा इधर, इसको पकड़ के डिलीट कर दें। अच्छा, अब एक कमांड है, पहले तो इसमें डिलीट कर दें। एक कमांड है जो इन सब को आपस में जोड़ देगी, यानी जो उसका नाम है फिल इट। F दबाएंगे, इंटर करेंगे, इसको सिलेक्ट किया तो ये इनको आपस में काट देगी। जहाँ पे जाके जुड़ रहे हैं ना, मिसाल के तौर पे ये एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, हमें नहीं पता कि कहाँ जाके मिलती। F दबाएंगे और इसको दबाएंगे, जहाँ जाके मिलती थी वहाँ जाके ये एक दूसरे को जोड़ के और ख़त्म हो जाएंगी। कीबोर्ड से F दबाता हूँ, फिर इसको ऐसे किया तो ये हमारा यहाँ कवर हो गया। अच्छा, इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके CO कॉपी कमांड ले लें, या सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर भी हमारी कमांड्स होती हैं। ये है कॉपी कमांड, इधर जाएं, इसका सेंटर निकालें। इसका सेंटर निकालने के लिए इस पे जाके क्लिक रखा हल्का सा और हल्का सा इस पे, तो भी सेंटर ज़रा मुश्किल से ही अब मिल गया। थोड़ा मुश्किल है इसका सेंटर पकड़ने में, वरना आसानी ये भी हो सकती है। L दबाएं, इस पे जाएं, ऑर्थो ऑन करें, यहाँ जाके खुद ही छोड़ देगा। फिर इसको पकड़ें, इनको पकड़ें, CO कमांड कॉपी, यहाँ जाएंगे तो खुद ही सेंटर निकल आएगा। इसके बाद एक इधर छोड़ दिया, एक इधर जाके, इसी तरह इनको सिलेक्ट कर लें और मिरर कमांड यहाँ पर भी अप्लाई करें, तो ये चीज़ उठ के जूँ की तूँ। पूछ रहा है
कि यस या नो, यानी पिछला जो आपका डाटा है जो आपने मवाद उठाया क्या वो भी साथ मिरर होने के बाद डिलीट हो जाए या वो बरकरार रहे। हम कहते हैं नहीं, नो बरकरार रहे, तो ये बरकरार है। अगर हम यस कर देते तो ये ख़त्म हो जाता, ये यहाँ पे लग जाता। इसके बाद हम अपने कॉलम दे देते हैं, यहाँ पे एल दबाया, इसको पकड़ें, एहतियातन मैं कॉलम इसमें डाल रहा हूँ 18-18 इंच की। तो अमूमन कॉलम हमेशा थोड़े छोटे ही होते हैं, ऑफसेट 2-2 इंच का हम कर लेते हैं इनको। 2-2 इंच करके ऑफसेट हमने अंदर ले लिया। इसको पकड़ें, CO कॉपी, ये रेफरेंस पॉइंट पकड़ें और ले जाके यहाँ पे छोड़ दें और एक दफ़ा यहाँ पे छोड़ें। हमारे कॉलम तीनों के तीनों तैयार हो गए। अच्छा, ये लाइनें फजूल फालतू लगी हुई, हम इनको मिटाना चाहते हैं। TR डबल इंटर करने के बाद इस पर मैं क्लिक करता चला जा रहा हूँ, खुद ही इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान में जो चीज़ है उसको उड़ा देगा। तो ऑटोकैड का मेरे ख्याल में काम हमारा यहाँ तक जाके यानी 2D के हवाले से जो काम था वो पूरा हो चुका है। तो नाज़रीन, 2D का काम हमारा कंप्लीट हो लेने के बाद अब हम इसको यहीं पे 3D के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यानी 3D में एक्सट्रूड करेंगे। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इसकी 3D बनाना, नहायत आसान काम है। आप देखेंगे कि यानी आन के आन में आपके सामने देखे देखे इसकी 3D बन जाएगी। तो पहले तो हम इसको इसके 3D व्यू में जाते हैं, इसको घुमा फिरा के चेक करते हैं। इसको घुमाने फिराने का एक तो जो तरीक़ाकार है वो ये है, इसके यहाँ पे UCS आइकन बना होता है। इस आइकन पे यहाँ जाके क्लिक करेंगे तो इसने 3D में देखें ये दिखा दिया। अब इस तरफ से दिखाएगा, अब फिर यहाँ करेंगे इस तरफ से दिखाएगा, फिर इस तरफ से दिखा रहा है। जहाँ से आप देखना चाहें देख सकते हैं। तो दूसरा ये यहाँ पे साइड पे लेटेस्ट वर्जन के अंदर ऑर्बिट नाम की एक कमांड है। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये माउस से क्लिक करके आप इसको दबाएंगे तो ये इसमें घुमा घुमा के भी आपको दिखाएंगे। तो यही चीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं कीबोर्ड माउस से करूँ, यानी इस चीज़ को पाबंद ना रहूँ, तो उसके लिए आप कीबोर्ड पे वैसे ऐसे आज़ाद है, अभी कोई कमांड नहीं दबी हुई। जैसे कि देखें टॉप पे था, जिसमें पहले था हमारा शिफ्ट दबाएं और मिडिल माउस बटन को भी दबाएं साथ में, ये खुद ही यही वाली कमांड आपके कंट्रोल में आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये रोटेशन इसकी हो रही है। इसको रोटेट करके हम तकरीबन ये यहाँ तक ला के छोड़ते हैं, जूम इन करते हैं। जूम इन कर लेने के बाद ये देखिए ये कमांड है, इसका नाम है प्रेस पुल। यहाँ पे एक कमांड है, इसका नाम है प्रेस पुल। प्रेस पुल कमांड का मतलब है कि इस किसी चीज़ को एक्सट्रूड करके बाहर उठाना। मैं तो इसको यूज़ कर रहा होता हूँ, वरना ये एक्सट्रूड भी कमांड भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे थोड़ा सा हम इसका हल्का तजर्बा कर लेते हैं। ये हमने ये रेक्टेंगल हल्की सी लगा रखी है, एक्सट्रूड कमांड पे गए और इसको क्लिक किया, राइट क्लिक करके बाहर निकले और इसको ऊपर नीचे हम इसको स्पेसिफाई पॉइंट बता देंगे, यानी बिल पर 5 फीट इंटर किया तो 5 फीट तक इसे इसको ऊपर उठा देगा। थोड़ा इसका वायर फ्रेम चेक करते हैं व्यू, ये देखिए इस तरह की चीज़ आपके सामने बन जाएगी। तो एक्सट्रूड कमांड तब इस्तेमाल होती है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही ऑब्जेक्ट हो। जैसा कि हमने अभी रेक्टेंगल लगाई थी, ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है, तो इसको उठाने में एक्सट्रूड कमांड ज़रा बंदा आसानी से इसको उठा सकता है। इसका इस्तेमाल कुछ जगहों पे है, बहुत कम है, वरना ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। प्रेस पुल कमांड ले लेते हैं, इसको ले जाके यहाँ पे रखें। देखें खुद ही इसने सारा पकड़ लिया है, इसको यानी डिफाइन कर लिया कि मैंने इतने एरिया को यहाँ से यहाँ तक उठाना है। जितने एरिया इसको रुकावट नहीं थी जहाँ जहाँ पे वहीं से इसने उठा लिया। अगर कहीं से मेरा कोई भी नुक्ता पॉइंट जो था वो हल्का सा मिस होता तो ये इस तरह इसको ब्लू ना करती। अब ये रीजन एक तौर एज अ बाउंड्री के तौर पे इसने सारे के सारे को उठा लिया। तो अब यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, इसको ले जा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। अब इसको ये मुझे करके देगा। साथ शिफ्ट पकड़ के मिडिल माउस बटन को दबा कर ऐसे घुमा के भी देख सकता हूँ। उन दोनों को छोड़ता हूँ तो फिर ये कमांड चालू रखती है। हमें इसकी हाइट चाहिए जी 10 फुट और 6 इंच। इंटर किया, खुद 10 फुट 6 इंच पे जाके ये चीज़ जो है वो रुक गई है। इसी तरह मैंने अब इस लाइन को जो है वो एक्सट्रूड करना है। तो दोबारा प्रेस पुल कमांड में गए, इधर जाके ब्लू हो गया। अब हम मुतमईन है कि हम इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, उठा सकते हैं। इंटर सॉरी क्लिक करें, इसको माउस को आज़ादाना ड्रैग ऊपर नीचे करें। अब कोई बटन नहीं दबा हुआ, ना माउस का ना कीबोर्ड का। और शिफ्ट माउस बटन, शिफ्ट और मिडिल माउस बटन दोनों दबा के भी मैंने रोटेट करके पीछे लाया। यहाँ से जाके हमसे पूछ रहे थे मैं कितना उठाऊँ, हम कीबोर्ड से बता भी सकते हैं 10.5 फुट इसको उठाओ। नहीं तो ये देखिए रेफरेंस का ये फ़ायदा होता है, रेफरेंस पे ले जाकर छोड़ने के एंड पॉइंट कहता है ये वाला हो, मैं कहता हूँ ये वाला हो। अब देखिए इसने इसकी बराबरी को उठा दिया, इसकी बराबरी इसके साथ हो गई। ये आसानी होगी इस रेफरेंस से। अब हम ये चाह रहे हैं
कि हमारा जो था ये गर्डर बीम ये भी 700 हो, तो हम पकड़ते हैं कि प्रेस पुल दोबारा ला के यहाँ पे छोड़ा और इसको हमने 1 फीट कर दिया। इसी तरह ये यहाँ ले जाके पिछली जो कमांड थी ना, यानी पिछली आपने 1 फीट दिया था उसी को दोबारा एक्सेप्ट कर लेगा। इसको उठाया और इंटर करने से अभी ये 7 फुट पे जाकर रुका हुआ है, 13 फुट पे आ गया, तो दोबारा ये 5 फुट पे आ गया। हम इंटर दबा देते हैं तो जो पहले से 1 फुट दिया हुआ था उसको दोबारा रिपीट कर देगा। तो वापस आए, इसको पकड़ें, इसको पकड़ें, इसको पकड़ें और यहाँ से मूव कमांड पे जाएं। हमने इसको यहाँ से पकड़ा और सीधा F8 की दबी होनी चाहिए, आर्थो ऑन होनी चाहिए। ये आर्थो यहाँ ले जाके इसको रोक देना। देखें घुमा फिर आके ये आपका गर्डर भी तैयार हो चुका है। दरवाज़ा 7 फुट होता है, ये 10.5 फुट है, तो हमें ऊपर से 3.5 फुट हमने वापस नीचे आना है। ये एक बॉक्स कमांड है, बड़ी शॉर्टकट इस्तेमाल होती है इस काम के लिए। तो 3 तरीके हैं इसको यहाँ से नीचे लाने के। मैं एक तरीका पहले ये कर रहा हूँ, बॉक्स कमांड को लिया, 1 क्लिक यहाँ पे करें, 1 क्लिक यहाँ पे करें, ऊपर नीचे हम इसको कर सकते हैं। नीचे की तरफ करके 3.5 फीट इंटर। इसी तरह यहाँ पे जाइए और हाँ, यहाँ हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं, रेक्टेंगल कमांड लें। इधर रेक्टेंगल कमांड लेने के बाद 1 क्लिक यहाँ पे करें और 1 क्लिक यहाँ पे करें, फिर इसको पकड़ें, एक्सट्रूड कमांड। अभी इसका फ़ायदा आपको नज़र आया। एक्सट्रूड ऐसी जगह पे इस्तेमाल होती है। 3 फीट 6 इंच, तो ये हमारा दरवाज़ा तैयार है। अब ये जुदा है, हम जोड़ना चाहते हैं इसके साथ। यहाँ पे जाइए, इस कमांड का नाम है सॉलिड यूनियन, यानी ज्वाइन कर देती है दोनों को। क्लिक करें, इसको 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 3 क्लिक करके मैंने सिलेक्ट कर लिया। इंटर की दबाएंगे तो इसमें खुद इनके साथ जोड़ लेगा। ऑटोकैड में अच्छी बात यह है कि जो कमांड आपकी पहले से सिलेक्ट हुई भी हो, वो एक दफ़ा आप काम कर चुके हैं, तो आप चाहते हैं दोबारा वही कमांड हो, बार बार मुझे उसको ना कीबोर्ड प्रेस करके कीज़ के साथ ना सिलेक्ट करना पड़े, तो आप डायरेक्ट कीबोर्ड से इंटर की दबाएंगे या स्पेस की दबाएं तो वो कमांड दोबारा खुद ही उठा लेगा। इससे पहले हमारी जो कमांड थी, यानी हमने वो ली थी यूनियन वाली कमांड, अभी हमारी कोई कमांड नहीं सिलेक्ट हुई थी, तो मैं कीबोर्ड से वैसे भी इंटर प्रेस करता हूँ, यूनियन कमांड ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगी। देखिए कमांड यूनियन सिलेक्ट हो गई। कमांड लेने के बाद क्लिक क्लिक इन 2 जगहों पे आप ये पूरा एज ऑब्जेक्ट बन गया था। राइट क्लिक किया तो भी हमारा दरवाज़ा तैयार है। अब हम चाहते हैं लेंटर बनाना। बॉक्स कमांड में जाएं, सिंपल काम है, ये आप खुद ब खुद करते जाएंगे। बड़े बड़े तरीके आपको इसमें सीखने को मिलेंगे, आप खुद भी करते चले जाएंगे, नशा करते रहा कीजिए। दूसरा क्लिक यहाँ पे करें, उठाएं इसको, चेंज का लेंटर देना है मैंने, इंटर कर दें, चेंज का लेंटर तैयार। अब उठा के नीचे से मैं इसको देखता हूँ, हमारा कॉन्फ्रेंस रूम ऑटोकैड की हद तक जो है वो तैयार हो चुका है। अगर हुआ ना आसान काम, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ। तो जी नाज़रीन, यहाँ तक पहुंची ऑटोकैड का जो प्लान था हमारा 2D और 3D, वो सारे का सारा कंप्लीट हो चुका है। और अब इसके बाद हम इसको लेके जाएंगे 3D मैक्स सॉफ्टवेयर में, जहाँ पे इसकी असल डेंटिंग पेंटिंग वहाँ पे होनी है, और इसके अंदर टेक्सचर मॉडलिंग और उसके बाद मटीरियलिंग, फिर फाइनल उसकी रेंडर करेंगे हम, वो सारी की सारी जाके 3D मैक्स सॉफ्टवेयर में होगी। तो मेरा ख्याल है आज की वीडियो यहाँ पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम 3D मैक्स से काम स्टार्ट लेंगे। ये प्रोजेक्ट वहाँ पे होगा, इसको गौर से देखिए, इसको सीखिए। यहाँ तक भी अगर आप बना लेते हैं तो इसकी फाइल अगर आप मुझे सेंड कीजिए, कमेंट में उसका लिंक शेयर कीजिए, या ड्राइव के अंदर उसको डाल के उसका लिंक मुझे शेयर कर दिया करें। तो अपने काम वगैरह मुझे बताते रहा करें, आप कहाँ तक कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। अभी तो यानी कि असल काम तो इसका नहीं शुरू हुआ, यानी एक बेसिक सी लो लेवल मॉडलिंग की अभी, लेकिन अभी जो असल जो चीज़ है वो अगले सॉफ्टवेयर में जाके डिटेल के साथ होनी है। दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।